कबीर के परचा कौवंग पर बातचीत करते हैं। परचा अर्थात परिचय। परिचय अर्थात जीवात्मा का परमात्मा के साथ परिचय। साधना के क्रमों में एक साधक को ईश्वर तक पहुँचने के बीच कई सोपानों को तय करना होता है, जिनको जागरण की अवस्था, प्रयत्न की अवस्था, प्रकाशानुभव की अवस्था, विघ्न बाधाओं की अवस्था और मिलन की अवस्था कहते हैं। मिलन की अवस्था एकत्व की स्थिति, आत्मा और परमात्मा के बीच एकत्व की स्थिति मिलन की अवस्था, परमात्मा के साक्षात्कार की अवस्था। सिद्धों, नाथों और संतों ने अपने साधना की अनुभूतियों को प्रतीकों के माध्यम से अपने शब्दों में व्यक्त किया है। उन्हीं अनुभवों को आत्मा और परमात्मा के मिलन की स्थिति को परचा कौवंग में कबीर ने बताने की कोशिश की है। इसमें जो पहली साखी है उसको देखते हैं। कबीर तेज अनंत का मानो उगी सूरज से, पति संग जागी सुंदरी कौतिक दीठा तेन। कबीर तेज अनंत का, कबीर कहते हैं कि अनंत का जो तेज है, ब्रह्म का जो प्रकाश है, परम तत्व का जो प्रकाश है, वो कैसा है? मानो उगी सूरज से, मानो सूरज की श्रेणी पूरी श्रृंखला ही उग गई हो। अर्थात एक सूर्य उदित होता है तो इतना प्रकाश फैलता है, तो सूर्य की पूरी श्रृंखला ही उग गई है, तो कितना अधिक प्रकाश होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। आगे की साखी में वो कबीर कहते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। वो इतना प्रकाश है जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता शब्दों में, केवल देखकर अनुभव करके ही उसको जाना जा सकता है। तो इस अनुभव को कबीर कहते हैं कि सब नहीं जान सकते, इसके लिए कठिन साधना की जरूरत पड़ती है। लगातार बराबर ब्रह्म के साथ जुड़ा रहना पड़ता है, जागृत अवस्था में रहना पड़ता है। पति संग जागी सुंदरी कौतिक दीठा ते। इस कौतिक को, कौतुक को, इस आश्चर्य को, इस चमत्कार को, इस विलक्षणता को वही सुंदरी देख सकती है। उसी आत्मा को, उसी जीवात्मा को ईश्वर का, ब्रह्म का यह प्रकाश, यह तेज दिखाई पड़ सकता है जो पति संग जागी, जो पति के संग जागृत अवस्था में हो, जो बराबर पति के चिंतन मनन में निरत हो, जो बराबर ब्रह्म के, परमात्मा के निकट मौजूद रहे, उससे संबंध बनाए रहे, उससे जुड़ाव बनाए रहे।
इसमें आत्मा और परमात्मा के बीच दाम्पत्य संबंध को स्वीकार किया गया है। रूपक के माध्यम से कबीर ने उस ईश्वर के अनंत तेज को संप्रेषित करने की, बताने की कोशिश की है। 7वीं साखी देखते हैं। अंतर कमल प्रकाश या ब्रह्म बास तहाँ होय, मन भंवरा तहाँ लुबधिया, जानेगा जन कोई। अंतर कमल प्रकाश या, अंतर में कमल प्रकाशित हुआ, हृदय में कमल प्रकाशित हुआ, शरीर के भीतर कमल प्रकाशित हुआ, ज्ञान प्रकाशित हुआ, और उस प्रकाश में ब्रह्म वास तहाँ होई, ब्रह्म का वह निवास स्थान है जहाँ हृदय में कमल प्रकाशित होता है, भीतर कमल प्रकाशित होता है, अंतःकरण में कमल प्रकाशित होता है, ब्रह्म का निवास वहाँ है। मन भंवरा तहाँ लुबधिया, मन रूपी भंवरा वहाँ लुब्ध होता है, विमुग्ध है, बराबर वहाँ मंडराता है। जानेगा जन कोई, इसको सब नहीं जान सकते, ईश्वर का कोई बिरला भक्त ही इसको जान सकता है। इस साखी में भी कबीर ने रूपक अलंकार के माध्यम से आत्मा के द्वारा परमात्मा के साक्षात्कार का संकेत किया है। आठवीं साखी देखते हैं। सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाय, कबीर मोती नीप जय, शून्य शिखर गढ़ माय। सायर नाही, सागर नहीं है, सीप बिन, सीप भी नहीं है, स्वाति बूंद भी ना है, स्वाति नक्षत्र की बूंदे भी नहीं है। कबीर मोती निपजय, कबीर कहते हैं कि वह मोती उत्पन्न होता है, वह ज्योति प्रकाशित होती है। शून्य शिखर गढ़ माय, शून्य शिखर गढ़ में वह ज्योति प्रकाशित होती है, जिसके लिए मोती पैदा होने के लिए यह शर्त होती है कि सागर हो, सीप हो और स्वाति नक्षत्र की बूंदें हों। सागर में सीप रहती है, बारिश होती है, लेकिन मोती पैदा नहीं होते। जब स्वाति नक्षत्र की बूंदें उस सीप के खुले हुए मुंह में पड़ती हैं, तो वही स्वाति नक्षत्र की बूंदें मोती में बदल जाती हैं। लेकिन यहाँ जो शून्य शिखर गढ़ में मोती पैदा हो रहा है, उसके लिए इन बाहरी उपादानों की कोई ज़रूरत नहीं है। वह ज्योति इनके बगैर प्रकाशित होती है। यहाँ उस शून्य शिखर गढ़ के बारे में जानना जरूरी है। जब तक उसको नहीं जानेंगे तब तक इस साखी या ऐसी साखियों या ऐसे पदों, शब्दियों जो बौद्ध सिद्धों के द्वारा
नाथपंथी रचनाकारों के द्वारा और संतों के द्वारा जो रचनाएं हुई हैं उनको समझा नहीं जा सकता है। तो पहले इस शून्य शिखर को और शून्य शिखर के बहाने कुछ यौगिक प्रक्रियाओं को जान लेना उचित होगा।